नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनि वक्री हो चुके हैं 23 मई को, और वक्री शनि शास्त्रों के हिसाब से उनकी जो पावर है, उनकी स्ट्रेंथ है, बढ़ जाती है। शनि क्रूर ग्रह हैं, तो क्या इनकी क्रूरता बढ़ जाएगी वक्री गति में? क्या कैसा फल या कैसा परिणाम ये हमारे ऊपर देंगे? आइए संक्षिप्त में इसे जानें। जुड़े रहें इस वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर मुझसे आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, शनि वक्री होते हैं तो हमें क्या परिणाम मिलेगा इसका। शनि न्याय प्रधान ग्रह हैं। शनि ग्रह हैं कर्म और कर्म फल को नियंत्रित करने वाले। शनि एक ऐसे देवता हैं जिनमें सूर्य की ऊर्जा भी है और छाया की शक्ति भी है। शनि छाया पुत्र हैं और सूर्य के पुत्र भी हैं, तो उनमें रोशनी और अंधेरा, इन दोनों के गुण हैं। तो एक सामंजस्य उनमें बनता है। बोल सकते हैं शनि एक बैलेंस स्थापित करने के लिए आते हैं। वो न किसी का भी पक्ष नहीं लेते, वो दैत्य का पक्ष नहीं लेंगे, वो दानव का पक्ष नहीं लेंगे, वो सिर्फ आपके कर्मों को देखेंगे। अगर आपके कर्म सही हैं तो वो उसके अनुसार ही आपके ऊपर असर डालेंगे, आपको वैसा परिणाम प्राप्त होगा। मकर राशि कर्म की राशि है, काल पुरुष की 10वीं राशि है, और 10वीं राशि होने के कारण उसमें जो कर्म की जो अनुभूति है वो बहुत ही, उसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ऊपर का है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन माना जाता है। मकर राशि एक बहुत ही विचित्र राशि है। शनि इसमें स्वग्रही हैं, सूर्य इसमें दिग्बली हैं, मंगल इसमें उच्च के हैं। यानी तीनों जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स माने जाते हैं, सूर्य, मंगल और शनि, वो तीनों के तीनों मकर राशि में बड़ी ही शक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए मकर राशि को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कठोर राशि मानी गई है। ये एक ऐसी राशि है जिसमें पृथ्वी तत्व के गुण भी है और जल तत्व के गुण भी है। यानी बहुत ही फर्टाइल राशि मानी जाती है। मतलब मिट्टी में अगर पानी डालें तो और उसमें बीज बो दें तो पेड़ निकल आएगा। बंजर ज़मीन होगी, पानी न पड़े तो भी जो उपज है वो बिल्कुल नहीं होगी, फर्टाइल नहीं होगी ज़मीन। और अगर उसमें सिर्फ पानी हो और कोई अर्थ एलिमेंट ना हो, पृथ्वी तत्व ही ना हो, तो समंदर में तो कोई पेड़ नहीं उग सकता ना पानी में। उसी तरीके से जो मकर राशि है वो एक बहुत ही परफेक्ट, हमारे भूमि जो धरती माँ है उसको दर्शाती है। और उसमें जब शनि जाते हैं तो वो एग्रीकल्चर को डिनोट करते हैं। तो शनि एग्रीकल्चर की इकोनॉमी, खेती की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। ये वक्री शनि जब जाते हैं तो डेफिनेटली देश में जो किसान हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। शनि उस चीज़ को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ शनि हमारे कर्मों को भी बड़ा ही यूनिक तरीके से डील कराएंगे, खासकर अगर आपकी मकर राशि है या आपका मकर लग्न है। आइए थोड़ा संक्षिप्त में जानते हैं शनि मकर राशि में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शनि की उपस्थिति मकर राशि में वक्री हो चुकी है। ये श्रवण नक्षत्र में वक्री हो गए हैं शनिदेव। श्रवण नक्षत्र एक बहुत ही सौम्य नक्षत्र है। बहुत ही ये नक्षत्र का जो सिंबल है वो कान से है, यानी सुनने की क्षमता। तो शनि जब वक्री होते हैं इसका मतलब आपका कर्म आपके अंतर मन की आवाज़ को सुनने के लिए होना चाहिए। इंटरनल वॉइस, अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त करें, उसे समझने की कोशिश करें, बाहर से ज़्यादा खुद से जुड़ने की कोशिश करें। ये शनि यहाँ पे दर्शाते हैं। इसके साथ साथ शनि मकर राशि में होने के कारण बृहस्पति भी शनि के पास कुछ ही महीनों में आ जाएंगे। बृहस्पति वक्री हो जाएंगे 20 जून को, और वक्री होने के बाद वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे कुछ महीनों के बाद, और वो शनि से मिलेंगे। यहाँ पे शनि और गुरु दोनों वक्री हो जाएंगे। कहाँ पे? मकर में। और मकर राशि कहने का मतलब है आपका जो कर्म है वो बहुत ही सधा हुआ, और अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ को छोड़ करके परोपकारी कर्म करना, यही शनि दर्शाते हैं। यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपकी मीन राशि में। सो डेफिनेटली जिस भाव में आपकी कुंडली में मीन राशि होगी, शनि वहाँ पे परिश्रम करवाने की कोशिश करेंगे। वहाँ से एसोसिएटेड आपको स्ट्रगल होगा, थोड़ी परेशानी आ सकती है। और वक्री शनि तीसरे भाव में बोलेंगे कि
अपना पुरुषार्थ अपने ऊपर लगाओ। यानी कि आप देखें कि आपकी मीन राशि कौन से भाव में है, वहां से उत्पन्न होने वाला पुरुषार्थ, माने उस हाउस पे अगर आप मेहनत करेंगे, जीवन के उस पहलू पे अगर आप ध्यान देंगे, तो शनि जहां मौजूद है वहां पे उस चीज को फर्टाइल करेंगे। शनि वक्री होने का मतलब इमेजिन करिए कि कोई किसान है, वो खेत में गया और वापस बीज बो रहा है और बीज की कटाई कर रहा है। तो ये मेहनत का समय है, धूप में इंसान मेहनत करता है, लेकिन उसको जो खेत में जो 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 उपज होती है उसका फल उसको कुछ समय के बाद मिलता है। तो मेहनत अवश्य है यहाँ पे, लेकिन मेहनत का परिणाम भी बहुत ही उत्तम है। शनि की अगर मैं सप्तम दृष्टि की बात करूं, तो शनि की सप्तम दृष्टि पड़ती है कर्क राशि में। तो शनि यहाँ तीसरी दृष्टि डालते हैं मीन राशि में। फिर से क्लियर दिखा देता हूं आपको। शनि की तीसरी दृष्टि, वक्र दृष्टि पड़ती है मीन राशि में। इससे एक और चीज जुड़ी चीज बताऊंगा आपको कि मीन राशि फिलॉसफी की राशि होती है, खर्चे की राशि होती है, डोनेशन की राशि होती है। तो यहाँ पे आपका ये दिखा रहा है कि आपको अपना छोड़ करके दूसरों का ध्यान देना पड़ेगा और खर्च थोड़े बढ़ जाएंगे, खर्च बढ़ेंगे और कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे धन का संचय करना बहुत ज़रूरी है। निश्चित धन होना चाहिए आपके पास, और कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग जिसको कहते हैं, वो आपको पूरी लाइफ में करनी पड़ेगी। शनि की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है। अगर शनि की दृष्टि कर्क राशि में पड़ेगी तो निश्चय ही जो मन है, इमोशंस, उसको इम्पैक्ट करेगा। अब चौथी जो कर्क राशि है वो मातृत्व की राशि है, वो घर की राशि है, वो हैप्पीनेस की राशि है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा अनहैप्पी तो करेगा। मतलब आप अपने आप से, अपनी परिस्थिति से इतने नाखुश हो जाओगे कि आपको मन करेगा कि उससे बाहर कैसे निकले, उस चेष्टा में आप कुछ कर्म करोगे। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से कर्म हो सकते हैं। एक है कि व्यक्ति छटपटा के कर्म कर सकता है, और एक है कि व्यक्ति सदा हुआ निर्धारित कर्म कर सकता है। तो यहाँ पे शनि का जो बल है वो गुरु से आ रहा है, और गुरु भी शनि के पास अपनी ऊर्जा देने के लिए वक्री हो जाएंगे। निसंदेह यहाँ पे अगर धर्म सम्मत कार्य किया जाए, धर्म सम्मत कर्म किया जाए, धर्म को ध्यान, धर्म मने रिलीजन नहीं, धर्म मने क्या सही और क्या गलत, इसका अगर निर्णय करके कर्म किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। और इस समय किया गया कोई भी पाप कर्म बहुत ही ज्यादा बड़ा रिजल्ट और क्विक रिजल्ट आपको दे सकता है। क्योंकि कर्क राशि चंद्र की राशि है, तो चंद्र भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं शनि की वजह से। और इसका मतलब यह है कि जिस जिस वक्त चंद्र का गोचर मकर राशि में होगा, यानी चंद्र का गोचर मकर राशि में हर महीने 2-2.5 दिन के लिए होता है, वो दिन में सबसे ज्यादा माइंड विचलित रहेगा, माइंड अपसेट रहेगा, क्योंकि श्रवण भी चंद्र का ही नक्षत्र है और शनि की दृष्टि चंद्र की राशि पे पड़ती है। तो शनि चंद्र दो तरीके से यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। तो आपकी कुंडली में जो चंद्र हैं या जहाँ पे कर्क राशि है, उन एरियाज को भी रीड करना जरूरी है, क्योंकि वहां से भी शनि प्रभाव डालेंगे। लेकिन यहां से शनि की जो 10वीं दृष्टि है, दशम दृष्टि, वो पड़ती है तुला राशि पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल जो कर्म हो रहा है वो हो रहा है बैलेंस स्थापित करने के लिए। मतलब ये एक ऐसा युद्ध हो गया, समझिए एक आंतरिक युद्ध समझ लीजिए, जो आपके भीतर के आंदोलन को शांत करने के लिए है। ये वो वक्त है जब आप अपने कर्मों को देखेंगे। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले आप अपने आप को देखेंगे कि आप कितना जानते हैं। तो क्रिटिसिज्म यहाँ पे बहुत होगा, झगड़े हो सकते हैं, यहाँ पे थोड़े फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको संयम बरतना है। यहाँ पे अगर आप राहु केतु की स्थिति भी देखेंगे तो शनि से राहु पंचम ही चलने वाले हैं और शनि से एकादश केतु होने वाले हैं। चूंकि शनि से एकादश केतु हैं, केतु भी वक्री हैं, शनि भी वक्री हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती। यानी कि ये थोड़ा कड़ा दिखाता है शनि के वक्री होने को। लेकिन इसका मतलब है कि ये नकारात्मक है, नेगेटिव है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि वक्री का मतलब होता है फोकस्ड अप्रोच। कोई भी ग्रह वक्री होने का मतलब है वो वापस कुछ पूरा करने के लिए आया है। तो ये वो वक्त है जब आपके पूर्व जन्म के कर्म पूरे होते हैं, आपका कोई उधार चुकता है। थोड़ी चीजें फोर्सफुल लगती हैं क्योंकि हमें शनि दबाव जरूर डालते हैं, लेकिन अंत में लाभ भी आपका ही होता है और उतना ही होता जितना आपने सोचा नहीं होता। तो राहु के पंचम होने के कारण ये जरूर बताता है कि अगर इस वक्त आप किसी मुसीबत में हैं और अगर आपको उस मुसीबत से निकलना है तो 5th हाउस का यूज करना पड़ेगा शनि से, यानी शनि के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा और शनि के बारे में एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि राहु एक्सप्लोरर हैं, वो जानना चाहते हैं, वो उत्सुक हैं।
और चूंकि राहु भी रोहिणी नक्षत्र में है जो कि चंद्र का नक्षत्र है, तो इनसिक्योरिटी से दूर करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आपको किसी भी चीज से अगर डर है तो उसके ज्ञान को प्राप्त करना ये एकमात्र उपाय होगा। शनि के मंत्रों का जाप करना ये दूसरा उपाय होगा। माँ काली की पूजा करना, माँ काली की आराधना करना। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। काली माँ के इन मंत्रों का जाप करने से आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। और बच्चों को एजुकेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो ध्यान दें, कंसंट्रेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसका भी ध्यान दें। किसी भी तरीके का अहंकार या शक्ति प्रदर्शन, अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, चाहे आप किसी भी लगन या किसी भी राशि के हों। हाँ, अगर आप इनमें से मकर लगन या मकर राशि के हैं, वृषभ लगन या वृषभ राशि के हैं, वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि के हैं, कर्क लगन या कर्क राशि के हैं, तुला लगन या तुला राशि के हैं, या आप कुंभ लगन या कुंभ राशि के हैं, इन 6 राशियों पे, और साथ में मीन लगन या मीन राशि के हैं, इन 6 राशियों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है शनि का आप सबके ऊपर। यहाँ पे थोड़ा मेष राशि वालों को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए शनि उनके 10वें भाव में वक्री हो जाएंगे, तो ऐसे केस में उनके कर्मों को प्रभावित करेंगे। और चूंकि मेष राशि शनि की एक नॉन फेवरेबल राशि है, क्योंकि शनि मेष में नीचस्थ हो जाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत मेष राशि वालों को हो सकती है। पर ओवरऑल यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा वो कन्या राशि वालों को प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों को भी थोड़ा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति की उपस्थिति कुंभ राशि को बचाएगी, क्योंकि बृहस्पति अगर कुंभ राशि में विराजमान है तो आपके चंद्र या लगन के ऊपर बृहस्पति हैं, वो काफी हद तक प्रोटेक्शन जरूर देते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन इस जो ट्रांजिट चल रहा है शनि का, यहाँ पे इसको नकारात्मक ठहराना उचित नहीं है। ये पूरी ज्ञानवर्धक ट्रांजिट है जिसमें आपको एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। आपको ये ट्रांजिट दार्शनिक बनाएगा। और हाँ, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जरूर आएंगी, आपके कार्य में बाधा जरूर आएगी। आप निश्चित रूप से बाधा को काटने के लिए शनि का ध्यान करें, शनि की पूजा करें, माँ काली की आराधना करें। लेकिन अगर बहुत बाधा आ रही है तो ये आपको वापस से ड्राइंग बोर्ड पे जाके, वापस से शुरुआत में जाकर के ये पता लगाना पड़ेगा कहीं आपसे ही कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि आप एक वॉल हिट कर रहे हो बार बार। तो ये वॉल क्यों हिट कर रहे हो, क्यों शनि यहाँ पे बाधा दे रहा है, ये जानना जरूरी है। तो अब समस्या का निदान करना, समस्या का समाधान खोजना ये तो आवश्यक है ही, साथ में समस्या के पीछे के रहस्य को, समस्या के पीछे के छुपे भेद को जानना अति आवश्यक हो जाता है। थोड़ा अप्रोच, आपका जो तरीका है, आपका जो समझने का जो मार्ग है उसे बदलना होगा, वरना ये शनि का जो ट्रांजिट है वक्री, ये आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा प्रतिरोध करेगा ये आपके कार्यों का, और बाधा उत्पन्न होगी जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चटपटाहट पैदा हो सकती है। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि शनिदेव हर साल 3-4 महीने के लिए 140 दिन के लिए वक्री होते हैं। ये हर साल होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत यूनिक इवेंट है। लेकिन 30 सालों के बाद शनि एक राशि में आते हैं और वह मकर राशि में 30 सालों के बाद वक्री हो रहे हैं। तो हाँ, आपके लिए एक यूनिक इवेंट जरूर है ये, जब शनि 30 वर्षों के बाद मकर राशि में वक्री, और वह मकर राशि में इसलिए क्योंकि वो शनि की अपनी राशि है। यहाँ पे जिन जिन कुंडलियों में चंद्रमा वीक है उन्हें काफी हद तक अपने मेंटल बैलेंस को बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा तरीकों से इफेक्ट हो रहा है शनि से, नक्षत्रों से इफेक्ट हो रहा है। तो इनसिक्योरिटीज तो रहेंगी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहेंगी, घर में मनमुटाव आ सकता है, फैमिली में टेंशन आ सकता है, तो थोड़ा नकारात्मक माहौल रह सकता है, लेकिन रिलीफ भी शनि देंगे। अगर इस मौके में हर व्यक्ति अपने भीतर झांक करके अपने आप को, अपने कर्मों का आकलन करके अगर सही और गलत में अगर वो एक निश्चय ले ले, एक निर्णय पे आ जाए, और उसका जो वीक पॉइंट है उसको वो इम्प्रूव करे, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको वो स्ट्रॉन्ग करे, और अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करे, तो शनिदेव की जो कृपा हम पे बनती है वो दुगनी हो जाएगी। क्योंकि शनि हमारे शत्रु नहीं है, शनि मात्र हमारे कर्मों का परिणाम हमें देते हैं। वक्री होने पे वो परिणाम बड़े ही प्रबल रूप से हमारे सामने समक्ष आ जाता है। ऐसे केस में कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में है तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते।
यहाँ पे एक और चीज अगर आप देखो ध्यान से, तो शनि के वक्री होने के कारण सैजिटेरियस, जो शनि तो जब से मकर में है, धनु राशि पे पाप कर्तरी योग बना हुआ है, और धनु राशि के स्वामी गुरु शनि के साथ कुछ समय बाद चले जाएंगे और पहले भी थे। तो ये धनु यानी कि धर्म को पूरी तरह से रोक रहा है, यानी धर्म की बाउंड्री को निर्धारित कर रहा है, यानी आपके लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं शनि, जिसके रोड मैप पे आपको फ्यूचर में चलना पड़ेगा। अगर आज भी हम अपने नेचर से, समाज से अगर हम कुछ न दे पाए या सोसाइटी में कुछ न कंट्रीब्यूट कर पाए, अगर हम नेचर के साथ नहीं जुड़ पाए और अभी भी हम वही पुराने ढर्रों में चलने लगे, तो डेफिनेटली शनि का प्रकोप बढ़ेगा। और आने वाले दिनों में शनि फिर, और क्योंकि शनि अभी सिर्फ मकर राशि में है, 2023 में परमानेंटली वो बीच में एक बार जाएंगे, बट 2023 में परमानेंटली वो कुंभ में जाएंगे। मैंने अभी काफ़ी लंबे समय तक शनि का गोचर अपनी ही राशियों में होने वाला है, तो ये काफ़ी लंबा वक्त है। तो इस वक्त पे ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि श्रवण मतलब आप सुने और शनि मने आपके कर्म की, तो अपने कर्मों की आवाज़ को सुने और अपने कर्मों को ठीक करने की जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश करें। सारे ग्रह आपकी सहायता करेंगे। राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अलग हट के सोचना, इसमें मदद करेगा, और केतु आपको ये बोलेगा कि अपने कर्मों को स्वार्थी मत रखो, इसे त्याग पे ज्यादा विश्वास रखो, क्योंकि केतु ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ग्रह हैं जो त्याग को दर्शाते हैं, मोक्ष को दर्शाते हैं। तो जैसे ही व्यक्ति मोक्ष की तरफ फोकस करता है, किसी चीज से, अनावश्यक चीजों से मुक्ति की तरफ फोकस करता है, तो ये सारे के सारे ग्रह आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और आपको बुराई नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में कोई, लेकिन अगर वो आपके ऊपर हावी हो चुका है, अगर राहु प्रधान हो चुका है, तो शनि आपको थोड़ा परेशान करेंगे। यहाँ पे कुछ बातें देखनी है कि जिन व्यक्तियों का मंगल या राहु मकर राशि का है, उन्हें थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि का गोचर मकर या राहु के ऊपर हो रहा है और वक्री हो रहा है, तो थोड़ा विचार में मतभेद आएगा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जिससे आपको संभल करके चलना है। इस वक्त ये जो समय चल रहा है, शनि का वक्री होना कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और कुछ लोगों के लिए बहुत खराब साबित हो सकता है। आपको डरना नहीं है, आपको शनि का जाप करके, कर्मों के ऊपर फोकस करके, गुरु से ज्ञान लेके, अपने ज्ञान को अर्जित करके कुछ नया सीखना है, अपने माइंड को खोलना है, होराइजन को बड़ा करना है। यही शनि चाहते हैं। ये शनि, जब शनि वक्री होते हैं तो अपनी रेस्ट्रिक्टेड स्पेस को बढ़ाते हैं, अगर आपके पास उतना स्टेबल ज्ञान है तो यहाँ पे शास्त्रों का पाठ करना, भगवत गीता का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, योग, ये प्राणायाम, ये सारी पद्धतियों पे अगर आप थोड़ा भी चलते हैं, आपको सन्यासी नहीं बनना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी चल पाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको शनि के वक्री होने पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। धन के लिए थोड़ा नकारात्मक है, खासकर वो वक्त जब मंगल भी यहाँ पे गोचर करेंगे, जून और जुलाई के महीने में। इस वक्त शनि और मंगल में एक तनातनी बन जाती है, ऑपोजिशन आ जाती है, तो ये थोड़ा सा देश और दुनिया के लिए थोड़ा सा नेगेटिव टाइम होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मंगल वापस अपनी गति से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर से चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी, तो थोड़े उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकते हैं। संयम बना के रखें, बैलेंस बना के रखें, आपको बिल्कुल भी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सहायता प्राप्त हो। इस ट्रांजिट को समझने के लिए अपने विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को ज़रूर करें, ताकि आप और मैं जुड़े रहें। मिलता हूँ ऐसे ही आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।